रीट पात्रता परीक्षा रिजल्ट व फाइनल आंसर की नॉर्मलाइजेशन को लेकर यहाँ एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है। साथियों, क्या अब रीट पात्रता परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन होगा? क्या अब पशु परिचर परीक्षा का जैसा क्या अब रीट पात्रता परीक्षा में हाल देखने को मिल सकता है या नहीं? साथियों, आपने देखा होगा पशु परिचर परीक्षा में क्या हाल हुआ है। जिन विद्यार्थियों का पहले लगभग श्योर सिलेक्शन था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ था तो उसके नॉर्मलाइजेशन कितना प्रभाव रीट पात्रता परीक्षा पे डाल सकता है या नहीं। क्योंकि यदि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो 27 फरवरी और 28 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो कौन सी शिफ्ट के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है नॉर्मलाइजेशन का। और किस प्रकार से साथियों नॉर्मलाइजेशन कुछ स्टूडेंटों के लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि ये आपकी रीट पात्रता परीक्षा को भी क्लियर करवा सकता है। लेकिन साथियों ध्यान रखना, आज की डेट में यदि रीट पात्रता क्लियर है तो आप ये सोच के मत चलना कि साथियों आप बिल्कुल रीट पात्रता परीक्षा को पास कर चुके हैं। क्योंकि साथी जो भी मेरे युवा साथी रीट पास मार्किंग के आसपास बिल्कुल बैठे हुए हैं, जैसे यदि आपके 90 नंबर आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के यदि आपके 84 आ रहे हैं, चाहे कोई सी भी कैटेगरी है, तो साथियों कुछ भी आपके साथ हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, देखो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा आपकी फाइनल आंसर की है इसी महीने में लगभग मान के चलना 25 अप्रैल से पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी कर दी जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही आंसर की जारी होगी तो उसके बाद साथियों विभाग यदि नॉर्मलाइजेशन करता है, क्योंकि पिछली बार भी रीट पात्रता परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में हुई थी तो उसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ था। ठीक है, और अब की बार भी क्या है, आपका एग्ज़ाम है 2 शिफ्ट में हुआ है 27 और 28 फरवरी को। तो ऐसी कंडीशन में यदि विभाग नॉर्मलाइजेशन करता है तो साथियों अंकों के भार में निश्चित तौर से परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तक जितनी भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन हुआ है, चाहे आप पटवारी में देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं, सीईटी में देख सकते हैं, और उसके अलावा पशु परिचर भर्ती जो वर्तमान में सबसे इस समय आप देखोगे तो फेमस होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ने इस भर्ती को फेमस करने का काम किया है। क्योंकि बच्चों के भाई साहब यहाँ पर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था 24-24 नंबर बढ़ेंगे और 12-12, 11-11 नंबर भी कम हो सकते हैं। यदि मान लो इसी प्रकार रीट पात्रता परीक्षा में 10-10, 11-11 नंबर नॉर्मलाइजेशन से कम होते हैं तो साथियों आप सोच सकते हैं कि आपका क्या हाल हो सकता है। लेकिन साथियों मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, देखो मेरा तो ये मानना है यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसमें नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाता है तो उन स्टूडेंटों के नंबरों में कोई परिवर्तन ना किया जाए जो आज की डेट में पास हो चुके हैं। लेकिन यदि जो मान लो हार्ड शिफ्ट के स्टूडेंट हैं तो आप उनको फ़ायदा दे सकते हैं, उनके नंबर आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन चाहे कोई भी शिफ्ट का स्टूडेंट हो उसके नंबरों में कमी ना होनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक रीट पात्रता परीक्षा है।